Hi guys, I'm Sam back with the new video. Welcome to my channel Bulls Empire. तो गाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक स्टॉक के बारे में, बट उससे पहले डिस्क्लेमर है कि ये कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। इट्स ओनली फॉर द इन्फॉर्मेशनल पर्पस। और सेकंड, इसमें मेरी या मेरे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है गाइज। तो गाइज स्टॉक का नाम है रेमंड लिमिटेड और आपके सामने इसका डेली चार्ट लगा है और चार्ट को देख के ही आपको पता चल रहा होगा कि ये स्टॉक मैंने क्यों सिलेक्ट किया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि हम इसमें आज ऑलरेडी काम कर चुके हैं। ठीक है, हमने 955 पे बाय किया था और 985 के आसपास हमने सेल किया था। तो आजकल मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं इंट्राडे ही करवा रहा हूँ अपने क्लाइंट्स को। मैं ओवरनाइट पोजीशन की रिकमेंडेशन कोई किसी को नहीं दे रहा, बिकॉज मार्केट्स पे अभी भी मेरी उतनी कन्विक्शन नहीं बन पा रही है। तो इसमें हमने इंट्राडे में प्रॉफिट बुक किया, बट आपके साथ डिस्कस करने का रीज़न ये है कि ये एक बहुत अच्छे लेवल पे मतलब ब्रेकआउट लेवल पे ये क्लोज़ हुआ है। 960 पे 959 पे इसका ब्रेकआउट बनता था और 987 लगाने के बाद इसमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई जो कि आनी ही थी। बट अच्छी बात ये रही कि ये 960 के ऊपर ही क्लोज़ हुआ। तो गाइज़ इसको कल को अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। ये स्टॉक आपको कल को एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है। बट हाँ, अगर ये गैप अप ओपन होता है तो फिर इसमें पोजीशन आप देख के बनाइएगा। और गाइस ये स्टॉक 940 के नीचे वीक है। वीक इन द सेंस ये नहीं कि कंपनी के फंडामेंटल्स चेंज हो जाएंगे, वीक इन द सेंस कि टेक्निकल्स वीक हो जाएंगे। उसके बाद जो है वो इसमें एक रिवर्सल आ सकती है ऊपर के लेवल से और ये फिर 850 तक जा सकता है। तो अगर आप इसमें कोई पोजीशन बनाते हैं तो 940 का जो लेवल है उसको ध्यान में रख के चलिएगा। यहाँ से ऑलमोस्ट आपका बनेगा कुछ 2.5% नीचे 966 से, तो 2.5% के करीब का आपका स्टॉप लॉस होगा अगर आप पोजीशन बनाते हैं। और गैप अप ओपन होता है तो देख के एंट्री लीजिएगा। बट हाँ, CMP पे मिलता है और आपको मोमेंटम पॉजिटिव दिखता है कल को, तो आप इसमें इंट्राडे में भी अच्छे खासे गेन बना सकते हैं गाइस। ठीक है। और सेकंड थिंग, टेक्सटाइल सेक्टर में न्यूज़ भी है जो कि आज जी बिज़नेस ने भी डिस्क्लोज़ की है कि गवर्नमेंट एक और PLI स्कीम टेक्सटाइल सेक्टर के लिए लेके आ सकती है। तो वैसे आज किसी कंपनी में कोई ख़ास मोमेंटम नहीं आया उस न्यूज़ के बेसिस पे, बट हाँ, ये आने वाले दिनों में ये न्यूज़ कंफर्म हो जाती है तो फिर ज़रूर एक मोमेंटम उस दिन आएगा। तो बाकी रेमंड्स के जो अर्निंग्स थी बहुत अच्छी अर्निंग्स थी, मार्जिन्स भी बहुत अच्छे थे। आप पब्लिक डोमेन पे जाके इसकी अर्निंग्स चेक कर सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर। ठीक है, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। तो अर्निंग्स भी अच्छी थी, फंडामेंटल्स कंपनी के स्ट्रॉन्ग हैं और स्टॉक कोई बहुत ज़्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन पे भी नहीं है। एंड द थर्ड थिंग इज़ कि आपको ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपको ये स्टॉक मैं टेक्निकल बेसिस पे 1-2 दिन के लिए बोल रहा हूँ कि हो सकता है कल ही मोमेंटम दे दे, हो सकता है आपको एक दिन बाद दे दे। ठीक है, बट इसको आप वॉच लिस्ट में ज़रूर रखिएगा गाइज। और जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको दिखाता हूँ। तो गाइज ये एक्यूरेसी शिपिंग मैंने आपको ये यहाँ पे जब क्लोज हुआ 268 पे मैंने आपको बोला था कि हमने इंट्राडे में भी काम किया। तो नेक्स्ट डे इसमें ये कंसोलिडेशन आई थी गाइज जो इसको 250 के लेवल के आसपास ले आई थी। बट उससे अगले दिन फिर एक पॉजिटिव मोमेंटम शुरू हुआ और स्टॉक वहाँ से आज देखिए इसका आज का हाई 303 है और मैंने आपको वही बोला था कि मेरे यहाँ से टारगेट्स जो रहेंगे वो 300 रुपये के रहेंगे। तो 300 के टारगेट्स तो इसने वैसे इसी दिन अचीव कर दिए थे ऑलमोस्ट 297 का हाई बना के। बट आज इसने एग्जैक्टली 300 को टच किया यानी 300 के ऊपर गया। तो ये चीज़ हमें देखनी होती है कि जैसे आज एक दिन मोमेंटम आया, नेक्स्ट से कंसोलिडेशन चली, तो उससे नेक्स्ट डे आपको ज़रूर ध्यान रखना होता है स्टॉक के ऊपर
कि क्या ये कंसोलिडेशन थी, या अगर नेक्स्ट डे भी एक रेड कैंडल बनती है और प्राइस और नीचे आ जाता है तो वो होती है रिवर्सल, कि ब्रेकआउट फेल हो गया। बट अगर ये कंसोलिडेशन होती है और उसके अगले ही दिन फिर एक पॉजिटिव मोमेंटम आता है, तो गाइस फिर इस कैंडल को हम कंसोलिडेशन बोलेंगे और ब्रेकआउट सक्सेसफुल बोलेंगे, कि ब्रेकआउट सक्सेसफुल रहा, स्टॉक नीचे नहीं आया। ठीक है, बट अगर प्राइस नेक्स्ट इस 250 को भी ब्रेक करके नीचे आ जाता तो फिर हम कहते कि ब्रेकआउट फेल हो गया। तो ऐसे ही रेमंड है। ठीक है, हो सकता है कल को आपको ये थोड़ा नीचे दिखे, हो सकता है आपको ये कुछ यहाँ तक ले आए। ठीक है, तो अगर ये मान लो हम लगा के चलते हैं कि ये 920 पे आ जाता है कल को, तो कोई पोजीशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओवरनाइट मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा। बट फिर आपको वेडनेसडे को इस पे ध्यान रखना होगा, क्योंकि वेडनेसडे को फिर ये अपसाइड मोमेंटम एक्यूरेसी शिपिंग की तरह दे सकता है। यूजुअली स्टॉक्स में यही होता है जब ब्रेकआउट लेवल पे होते हैं। ठीक है, कि उन्होंने ब्रेकआउट दिया और नेक्स्ट डे उनमें प्रॉफिट बुकिंग आई, कंसोलिडेशन चली, और थर्ड डे पे फिर एक पॉजिटिव मोमेंटम आया और प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ऊपर निकल गए। फिर हम कहते हैं ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल रहा। तो 2-3 दिन लग सकते होते हैं जब हम, ठीक है, तो या तो आपको ये आप इसे आज ही पकड़ते। ठीक है, जब इसने ये 9 यहाँ आया था 955 पे, तो मैंने देखा कि इसने अपना प्रीवियस हाई ब्रेक किया है, जो कल वाला इसका हाई था वो ब्रेक कर दिया, और वो ब्रेक कर दिया इस लेवल पे भी आ गया। अब ऊपर थोड़ी सी विक्स रह गई थी, तो मैंने कहा मैंने देख लिया कि ये ब्रेकआउट देगा आज, और मेरा टारगेट 1000 का था कि 1000 तक तो ये जाएगा आज, पर 1000 नहीं गया। ठीक है, इंट्राडे में हमें 3-3.5% मिल गया, हमारे लिए इनफ था, क्योंकि हम कोई एक स्टॉक में तो काम करते नहीं हैं, हमने 5-6 स्टॉक्स में काम किया, सभी में प्रॉफिट बुक किया। तो इसलिए हमें अगर एक स्टॉक 3% भी दे रहा है इंट्राडे में, और ऐसी 3% हमें 5 स्टॉक्स ने दे दिया, तो दिन में हमने 15% बना लिया। तो स्विंग ट्रेड में भी कितना बनाते हैं, 5 से 10%, वो हम इंट्राडे में बना जाते हैं। ठीक है, एक स्टॉक की जगह हम 4 में काम कर लेते हैं। तो ये चीज़ थी गाइस, इस पे ध्यान रखिएगा। और एक स्टॉक मैं आपको और दिखाना चाहूँगा। इसका स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा। इसके भी अर्निंग्स बहुत अच्छे हैं गाइस, और इसमें मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ उसके टेक्निकल्स। तो गाइस ये मैंने पहले के बना रखे हैं, तो आप देख रहे हैं कि इसने आज एक ब्रेकआउट दिया है गाइस, और अगर मंथली चार्ट पे जाएं तो आप देखिए कहाँ पे है। तो गाइस रेमंड की तरह बहुत ही प्यारे लेवल पे आके ये स्टॉक क्लोज हुआ है। इसने अपने ब्रेकआउट लेवल से नीचे नहीं गया, उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है 1-2 पॉइंट। तो रेमंड का चार्ट, रेमंड का डेली चार्ट था जो आपको ये वी शेप दिखा रहा था, और इसका लॉन्ग टर्म चार्ट है जो आपको वी शेप दिखा रहा है। बट पॉसिबिलिटी दोनों में सेम है कि रेमंड भी आपको एक मोमेंटम कल को दिखा सकता है, और M&M भी आपको एक मोमेंटम कल को दिखा सकता है। वैसे हमने M&M में आज काम किया था, और हमने अपने इंट्राडे में प्रॉफिट बुक किया। और कहाँ पे मैंने दिया था, 976 पे दिया था, यहाँ पे मैंने दिया था जब ये आप देख रहे हैं ये वाले लेवल के बराबर आया, तो मैंने वहाँ पे दिया, और मेरा 1000 का टारगेट था, बट इसने 1011 का आज हाई बना दिया। तो इसमें भी हमने वही 25 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, तो अराउंड 3% बुक किया। तो ऐसे ही हमने EID पैरी में बुक किया, 550 पे मैंने ये दिया था, और 575 का मेरा टारगेट था। तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने
550 इस वजह से दिया था क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट आया था और इसने 570 का हाई बनाया। तो अराउंड 2% के करीब ना 4% के करीब हमने इसमें बुक कर लिया इंट्राडे में। तो फिर हमने मिंडा इंडस्ट्री में काम किया। मिंडा इंडस्ट्री मैंने 930 पे दिया था और इंट्राडे चार्ट में ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा आपको। तो गाइस आप देख रहे हैं ये इस लेवल के आसपास मैंने दिया, 930 पे एग्जैक्टली दिया था। तो यहाँ पे तो कुछ यहाँ पे मैंने दिया, बट उससे पहले उसमें एक मोमेंटम आ चुका था और मैंने जब प्राइस एक्शन देखा तो मैं देख रहा था कि ये अपनी 20 पीरियड्स की मूविंग एवरेज को अगर ब्रेक करता भी है तो साथ में उसमें एक बाइंग आ जाती है। और नीचे मैं वॉल्यूम वगैरह भी देख रहा था तो मुझे लग रहा था कि ये और ऊपर जाएगा, तो हमने इसमें 10 पॉइंट का टारगेट रखा था, जबकि हमें 10 पॉइंट से ज़्यादा मिले। इसने 947 का हाई बनाया, मैंने 930 पे दिया था और 940 पे मैंने एग्जिट करने को बोला था कि 940 का टारगेट है। बस इसने 17 पॉइंट्स दे दिए हमें। हमने 10 पॉइंट सोचे थे कि 10 पॉइंट्स हमें मिलें और अपने बुक करके निकलें, बट इसने 17 पॉइंट दिए। तो ऐसे ही गाइस क्राइसिल में काम किया था। मैं हर स्टॉक का तो चलो आपको चार्ट दिखा के आपका टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, बट हाँ M&M रेमंड दोनों पे ध्यान रखिएगा। M&M का लॉन्ग टर्म चार्ट पे एक ब्रेकआउट है और रेमंड के डेली चार्ट पे। तो ये दोनों स्टॉक आपको आने वाले एक आध दिन में, या हो सकता है कल को ही, अगर मार्केट ठीक रहती है तो कल को आपको एक इंट्राडे मोमेंटम दे सकते हैं गाइस। सो बाकी गाइस अगर मतलब कि मुझे ये लगता है, मुझे आपका पता नहीं, बट मुझे ये लगता है कि जब मैं आपके साथ स्टॉक डिस्कस करता हूँ तो हम ऑलरेडी उसमें प्रॉफिट बना चुके होते हैं गाइस। तो अगर आपको लाइव मार्केट में अपडेट्स चाहिए फिर आप मेरी प्रीमियम मेंबरशिप ले सकते हैं, जिसमें आपको व्हाट्सएप पे जो कॉल्स हैं, इंट्राडे, स्विंग ट्रेड, ऑप्शंस कॉल्स, सब आपको मिलती रहेंगी और आप इसका पूरा बेनिफिट ले सकते हैं। और आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको बाद में पता चलेगा जब बाकी प्रॉफिट बना के निकल गए, या उस मोमेंटम का जो बेनिफिट लेना था वो लेके निकल गए। क्योंकि स्विंग ट्रेड के लिए ये मार्केट अभी उतनी सही नहीं है, उतनी स्टेबल मार्केट नहीं है। तो इंट्राडे में आपने जो बना लिया वो सबसे अच्छा है। वैसे मैं इंट्राडे कॉल्स कम ही देता था, बट जब से मार्केट वॉलेटाइल हुई है तो फिर मैं इंट्राडे कॉल्स ज़्यादा देता हूँ और इंट्राडे में ही पोजीशंस केयर ऑफ करके निकलते हैं। तो वो कॉल्स आपको चाहिए तो यू कैन कॉल मी, टेक्स्ट मी और व्हाट्सएप मी टू इंक्वायर अबाउट द मेंबरशिप। And that's it guys, thanks for watching, bye bye for now.